जय भीम सभी साथियों को, सभी बहनों को। वी द पीपल समन संघ के बारे में हमें हर दिन बात करना है। क्यों करना है और हमको बात करने से क्या लाभ होगा, हमारी क्या समस्याएं है और हम अभी कहाँ पर खड़े हैं। इसीलिए वी द पीपल का जो एक कंसेप्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है हर दिन का। इससे ये हम लोग समझ जाते हैं कि हम अभी हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं और आगे जाके हमको कहाँ पर जाना है और उस जाने के लिए, पहुंचने के लिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आज के दिन का जो विशेष है, महत्व है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने उनके लाइफ में हर दिन करीब करीब 40 साल तक बाबा साहब ने हर दिन कुछ ना कुछ तो भी किया है। हर दिन। तो आज का दिन है 9 मार्च 2022 है। 9 मार्च 1920 को बाबा साहब ने वनी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में एक महार लोगों की सभा लगाई थी। उसके बाद आज ही के दिन 9 मार्च 1924 को बाबा साहब का जो फेमस जो स्लोगन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब ने 9 मार्च 1924 को दामोदर हॉल में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जब निर्माण किया था पहले दिन, उसी वक्त बाबा साहब ने यह स्लोगन बोला था। तीसरा महत्व है आज के दिन का कि आज 9 मार्च 1952 को बाबा साहब तो लोकसभा का भंडारा, लोकसभा का चुनाव तो हार चुके थे, लेकिन जो लोग चुन कर आए थे कांग्रेस के और अदर लोग, वो लोग ये देखते थे कि डॉक्टर आम्बेडकर लोकसभा में और संसद में नहीं है तो संसद सुना सुना सा लगता है। इसीलिए संसद में संविधान को समझाना है, संविधान में चर्चा करना है, और जिसने संविधान को निर्माण किया है वो वही इंसान संसद में नहीं है। इसीलिए आज के दिन 1952 में 9 मार्च को बाबा साहब को राज्यसभा में चुनकर लाया गया था। तो ये आज के 3 महत्वपूर्ण दिन है जिसके ऊपर बाबा साहब का आंदोलन खड़ा है। तो पहली बात है कि बाबा साहब ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो निर्माण किया था, उसमें शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये स्लोगन दिया था। और ये स्लोगन बाबा साहब बार बार दोहराते थे। बाबा साहब कहते कि मेरा हेतु क्या है, मैं क्यों कहता हूँ ये स्लोगन। तो वो कहते हैं कि सबसे पहला अगर क्या रीजन है तो जो कि बुद्ध ने बताया, अविद्या पच्चया संखारा। बुद्ध कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं इसीलिए हम दुखी हैं। क्योंकि भव चक्र का जो पहला सिद्धांत है, कुल मिलाकर 24 कड़ियां है, जो जिसके ऊपर धम्म चक्र है 24 आरे का, 24 तिल्लियों का। तो उसमें की 12 तिल्लियां जो है दुख कैसे पैदा होता है और दुख को नष्ट करने की अगली वाली 12 कड़ियां होती है, तिल्लियां होती है। इसके बारे में बुद्ध ने काफी अच्छी ढंग से समझा है। और यही बात बाबा साहब ने बुद्ध एंड इस धम्मा में भी बताई है, और बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ इस रिलीजन, इस ग्रंथ में भी बाबा साहब इसका जिक्र कहते हैं। तो अविद्या पच्चया संखारा, हम अज्ञानी हैं, हम शिक्षित नहीं है, अविद्या है हमारे बीच में, इसीलिए फिर दुख है। और दुख है इसीलिए हम बार बार दुख में ही निर्माण होते रहते हैं, और दुख का ही हम लोग सारी जिंदगी और उसको ढोते रहते हैं और दुख में ही हम मरते हैं। तो इस दुख से बाहर कैसे आना चाहिए, इसकी शिक्षा भगवान बुद्ध ने 45 साल तक दी। उसी शिक्षा को बाबा साहब ने गहराई से पढ़ा, और इसीलिए बाबा साहब ने पहला काम किया कि शिक्षित बनो। तो आपको ज्ञानी बनने का पहला मंत्र बाबा साहब ने दिया है, शिक्षित बनो। शिक्षित बनने के बाद दूसरा काम है जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो कि वी द पीपल समन संघ पिछले 10 महीने से करता आ रहा है, और जिसका परिणाम भी है कि हम लोग 200, 300, 400, 450 और अदर जो नेटवर्क जो है सोशल मीडिया के, उसमें 1700 तक लोग हम लोग हर दिन जुड़ते रहते हैं। तो है संगठित रहने का, और संगठित रहने के लिए हमको संघ बनाना जरूरी होता है, ऐसा भी बाबा साहब कहते हैं। और ये दो चीजें जब हम लोग आचरण करते हैं, अपने निजी स्वभाव में ले आते हैं, हमारे निजी स्वभाव में इसका परिवर्तन होता है, तो हम संघर्ष करने के लिए सही मायने में तैयार होते हैं। और हमारा संघर्ष रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, हमारा हर संघर्ष का परिणाम निकलता है। तो यही बातें बाबा साहब ने 9 मार्च 1924 को दी थी, और उसके बाद बाबा साहब ने बार बार इसको दोहराया था। यही बात वी द पीपल समन संघ के
हर साथी को, हर बहनाओं को दोहराना है, उसके ऊपर आचरण करना है और इसके ऊपर चलना भी है। दूसरा, बाबा साहब क्या कहते हैं कि हमें इकट्ठा लाने में, शिक्षित बनने में, संगठित बनने में और संघर्ष करने में कौन सी बाधा है? तो बाबा साहब कहते हैं कि हमारा सोशल डेमोक्रेसी का नहीं होना। और बाबा साहब ने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी का बेस क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं कि इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र को अगर हमें हमें सही मायने में अगर लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो इक्वालिटी को, समता को हमको लाना होगा। और समता को लाने के लिए हमारी बाधाएं क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं कि रिलीजन, जिस रिलीजन में हम लोग रहते हैं वो रिलीजन हमारे बीच का सबसे बड़ा बाधा है। और उस रिलीजन की कौन सी बातें हैं जो कि हमको समता लाने में, संगठित होने में, शिक्षित बनने में और संघर्ष करने में बाधा बनती है? तो वो है धर्म की फिलॉसफी। तो बाबा साहब कहते हैं कि फिर धर्म कैसा चाहिए? तो बाबा साहब का एक कोटेशन है। बाबा साहब कहते हैं कि पीपल एंड देयर रिलीजन must be judged by social standard based on social ethics. No other standard would have any meaning if religion is held to be necessary good for the well-being of the people. बाबा साहब का कहना है कि अगर लोग और उनका रिलीजन, उनका धर्म, इसका स्टैंडर्ड है, जजमेंट का स्टैंडर्ड अगर सोशल इक्वालिटी के बेस पर अगर आधारित नहीं है और सोशल इथिक्स अगर उसमें नहीं है, तो वो धर्म कुछ भी काम का नहीं है, उस धर्म का रहने का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए, ऐसा बाबा साहब इस कोटेशन में कहते हैं। तो ये बात बाबा साहब ने 1924 से 1935 तक की। बाबा साहब के 36 साल के आंदोलन के 3 भागों में हम लोग उसको बांट सकते हैं। पहला भाग ऐसा है कि 1920 से 1934 तक बाबा साहब ने हिंदू धर्म में रहते हुए सुधार लाने की कोशिश की। लेकिन जब उनको पता चला, तो 14 साल काम करने के बाद पता चला, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस धर्म में सुधार लाने के लिए और अछूत लोगों को, शूद्र लोगों को इक्वालिटी का जीवन देने के लिए मैं इस धर्म के साथ, मेरा माथा जो है हिमालय के साथ ठोक रहा हूं और मैं पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा माथा खून से लथपथ होते जा रहा है और मुझे कहीं भी समता नजर नहीं आती इस धर्म में, क्योंकि इस धर्म में बदलाव लाने की, समता लाने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर वो कहते हैं, 1934 में बाबा साहब ने कहा है कि लेकिन फिर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं आपको कि मैं इतना इस धर्म में सुधार लाने की कोशिश करता हूं, ये ऐसा है कि मैं हिमालय को अपना माथा ठोक रहा हूं और मेरे खून से मेरा माथा लथपथ भरा हुआ है। लेकिन इस बात से मेरे लोग एक सीखेंगे, मेरे लोग ये सीखेंगे कि बाबा साहब ने, हमारे लीडर ने हमारी उन्नति के लिए इतना कुछ काम किया है। तो मेरे जीवन से वो लोग एक बात सीखेंगे कि वो भी इस हिमालय को, जो धर्म रूपी जो हिमालय है, उसको उद्ध्वस्त करने के लिए अपना जीवन अर्पित करेंगे और वक्त आने पर वो लोग अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा लिख लो, ऐसा जनता पेपर में बाबा साहब ने 1931 में आर्टिकल लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब 1920 से 1931-32 और 1934 तक जो आंदोलन करते थे, उनको ये एक समझ में आया कि इस धर्म में मैं जो सुधार लाने की कोशिश करता हूं, इसमें सुधार लाने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए 13 सितंबर 1935 में बाबा साहब ने येवला में एक बड़ी क्रांतिकारी घोषणा की कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं मेरा कसूर नहीं था, लेकिन मैं उस गंदे धर्म में नहीं मरूंगा। और बाबा साहब ने 1935 में ये शपथ ली, ये प्रतिज्ञा की और 1956 में उसको पूरा किया। तो दूसरा आंदोलन जो है बाबा साहब का, वो है 1935 से लेके 1946 तक। और तीसरे आंदोलन में बाबा साहब वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं। 1946 तक बाबा साहब एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेता थे और वो तब तक अछूतों के और शूद्रों के ही नेता माने जाते थे। लेकिन जैसे बाबा साहब इंटरिम गवर्नमेंट में जाते हैं और कानून बनाते हैं, 1942 से लेके 1946 तक बाबा साहब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में थे, तो उनके पास 5 पोर्टफोलियो थे।
उसमें बाबा साहब ने अछूतों के लिए और महिलाओं के लिए 49 कानून बनाए, जिसमें इक्वालिटी के, सोशल इक्वालिटी के, इकोनॉमिक इक्वालिटी के और पॉलिटिकल राइट्स के सारे कानून बाबा साहब ने बनाए। उसके बलबूते पर बाबा साहब 1947 में 17 दिसंबर से फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में गए और बाद में बाबा साहब एक विश्व लीडर के तौर पर उभर कर आए। और उसके बाद कांग्रेस को, गांधी को और इस देश के हर लीडर को लगा कि डॉक्टर अंबेडकर के सिवा इस देश का डेमोक्रेसी का, इक्वालिटी का, सोशल इक्वालिटी का, पॉलिटिकल इक्वालिटी का, इकोनॉमिक इक्वालिटी का कोई भी कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाबा साहब एक अनिवार्य चीज बन गए थे। इसीलिए 1952 में आज ही के दिन में बाबा साहब को कांग्रेस ने और सभी लोगों ने राज्यसभा में चुनकर लाने के रास्ता साफ कर दिया। अब बाबा साहब ने हमको क्या किया, तो बाबा साहब का एक अगर अगर आंदोलन हम देखते हैं तो कल का महिला दिवस था, जागतिक महिला दिन था, और कल 10 मार्च को सावित्री माई फूले की पुण्यतिथि है। तो ये 2 दिन के बीच में आज का 9 मार्च का दिन है। और इस दिन का क्या महत्व है, तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जितना भी आंदोलन किया, जितना पुरुषों के लिए आंदोलन किया, उससे ज्यादा महिलाओं के लिए बाबा साहब आंदोलन करते रहे। इसका एक परिणाम यह है कि बाबा साहब ने कहा है कि सबसे बड़ा अगर काम मैं कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्या देते जा रहा हूं, तो वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनाव का स्वतंत्र, यानी आपको चुनने का स्वतंत्र मैं दे जा रहा हूं। तो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 14 है कि जो इक्वालिटी की बात करता है, और आर्टिकल 15 है कि वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है कि किसी को लिंग के आधार पर आप अन्याय नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 बाबा साहब ने जो लिखा उसमें एजुकेशनल, सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक तरीके से जो लोग पिछड़े हैं उनको आरक्षण देने की बात कही है। और वो ये इसलिए कही है क्योंकि बाबा साहब सोशल जस्टिस देना चाहते थे। तो ये सोशल जस्टिस का सारा जो मामला है बाबा साहब ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लाया। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान का प्रियम्बल लिखते समय बहुत गहराई से सोचा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अगर मैं इन लोगों को देना चाहता हूं तो वो मिलेगा कैसे, तो वो स्वतंत्रता से ही पारित हो सकता है। इसीलिए आर्टिकल 14 है। और आर्टिकल 15 जेंडर इक्वालिटी के लाया, क्योंकि महिलाओं का विकास बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, सबसे बड़ा प्राधान्य का काम था। और उसमें बाबा साहब कहते थे कि ये करने के बाद उनको क्या होगा, तो विचार और विश्वास अभिव्यक्त करने के लिए भी उनको स्वतंत्रता चाहिए। उनको सारी डेमोक्रेसी जो है इसके बेनिफिट्स अगर देने हैं तो विचार और विश्वास उनके बीच में पनपना चाहिए। और ये करने के लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या है, तो धर्म है। धर्म और उपासना का जो बोझ हमारे सर पे ढोए जा रहे थे हम, इसकी वजह से हम लोग खतरे में बने थे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि धर्म की समीक्षा होनी चाहिए। तो बाबा साहब ने 1920 से 1935 तक धर्म की समीक्षा की और ये देखा कि जिस धर्म में मैं हूं उस धर्म में जाके ये समीक्षा करने के बावजूद भी इक्वालिटी हम लोग नहीं ला सकते। इसीलिए धर्मांतर की घोषणा की और 1936 में फिर एनिलेशन ऑफ कास्ट का प्लान उन्होंने बनाया। वही एनिलेशन ऑफ कास्ट का प्लान है फिर सोशल डेमोक्रेसी में और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में लाने के लिए संविधान में सारे फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान बाबा साहब ने लिखे। तो ये संभव करने के लिए बाबा साहब आगे लिखते हैं कि ठीक है, हम समता भी लाएंगे, स्वतंत्रता भी लाएंगे, लेकिन जस्टिस भी ले आएंगे, लेकिन ये संभव कैसे होगा, तो ये संभव तभी होगा जब इस देश के हर सिटीजन के बीच बंधुता का नाता हो। तो बंधुता जो है फ्रैटर्निटी है, फ्रैटर्निटी आएगी कैसे, तो इसके लिए जो धर्म जो कानून बना है उस धर्म के कानून को हटाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब ने फिर कल्चरल रेवोल्यूशन की बात की और आगे चल के 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धम्म इसीलिए दिया क्योंकि बंधुता अगर किसी से प्राप्त होती है तो वो भगवान बुद्ध के धम्म से ही प्राप्त होती है, ऐसा बाबा साहब का निश्चित मत था। इसीलिए बाबा साहब ने ये बात हमें दी है। तो ये जो महिलाओं का जेंडर इक्वालिटी के लिए बाबा साहब जो संघर्ष करना चाहते थे उसके ऊपर मैं आज जोर देना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि अनटचेबिलिटी है, इक्वालिटी अनइक्वालिटी भी है और जस्टिस भी नहीं मिल रहा है और फ्रैटर्निटी भी नहीं, बंधुता भी नहीं है।
लेकिन इससे सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वो समाज की महिला है। इसीलिए बाबा साहब ने केवल अस्पृश्य और शूद्र महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सारी महिलाओं के लिए अपनी जान लगा दी, और संसद में वो अपने जोर से लड़ते रहे, और अपने अकेले के बुद्धिमत्ता के आधार पर महिलाओं के लिए न्याय, समता, बंधुताओं का संविधान हमको दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि 1927 में बाबा साहब ने रमाई को एक खत लिखा था। बाबा साहब बाहर गए थे, और बाहर से रमाई को 15 दिन के लिए गए थे, तो रमाई को खत लिखते हैं, और उस खत में 1927 में बाबा साहब लिखते हैं कि रमा, मैं जो हूँ, मैं महिलाओं के समानता के लिए लड़ने वाला योद्धा हूँ, और मैं सारे जिंदगी भर महिलाओं को इक्वालिटी और समता का जीवन देने के लिए मैं योद्धा बनकर ही काम करना चाहूंगा। और यही बात बाबा साहब रमाई को भी बताते थे। और बाबा साहब रमाई को ज्योतिबा फुले की, सम्यक संबुद्ध की, भिक्खुनी संघ की जो भी भिक्खुनियां थी उनकी कहानियां भी बताते थे। और इसके आधार पर बाबा साहब रमाई को भी तैयार करते थे, और 1927 में उन्होंने 3000 महिलाओं को तैयार किया। तो महिलाओं को इक्वालिटी का जीवन देने के लिए बाबा साहब जो वातावरण तैयार करते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक हाथ में कानून का अस्त्र और दूसरे हाथ में महिला उन्नति का आंदोलन लिया था। इसलिए उन्होंने पहले महिलाओं को मानसिक रूप से चेताया। 19, 20 और 21 मार्च 1927 को महाड़ के आंदोलन में बाबा साहब ने महिलाओं को आर्थिक, राजकीय अधिकारों के लिए तैयार रहने के लिए, शिक्षित होने के लिए आंदोलन करने की शिक्षा दी। और जब भी कोई कार्यक्रम बाबा साहब का लगता था तो सबसे पहले बाबा साहब महिलाओं को चांस देते थे। महिला कोई आकर उस कार्यक्रम का संचालन करती थी, महिला अपने विचार रखती थी, और बाबा साहब उनको भरजोर कर सपोर्ट करते थे, और उनको तैयार करने के लिए हरदम कोशिश करते थे। वो अपनी हर सभा में, हर आंदोलन में महिलाओं को आगे देते थे, और उनके लिए खासकर 2 वाक्य तो बार बार बताते थे। वो कहते थे कि पुरुष और महिला दोनों को अपना चारित्र पवित्र रखने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है, विद्या और शील ये दोनों मेरे अस्त्र है। मेरे जो 2 अस्त्र अगर है, जिसके ऊपर, जिसके बल पर मैं यहाँ पर टिका हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट से पहले मैंने सामाजिक आंदोलन में काम किया, मैंने बहुत समाज सुधार की कोशिश की, मैं गांधी के खिलाफ बात करता था, मैं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेता था। वो लोग मुझे बहुत कोशिश करते थे खींचने की, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए लोग मुझे नहीं मानते, इसीलिए लोग मुझे नहीं डरते। मैं बहुत अच्छा भाषण देता हूँ, इसीलिए लोग नहीं डरते। लेकिन गांधी, कांग्रेस और सारे भारत के जो मनुवादी लोग हैं, वो मुझे इसीलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ। तो बाबा साहब कहते थे कि महिला और पुरुष ने आंदोलन करने से पहले, सबसे पहले अगर क्या बात देखनी चाहिए, तो अपने शील को दुरुस्त करना होगा। तो इसी के बलबूते पे बाबा साहब का जो आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन इतना बड़ा कि 1942 में नागपुर के सभा में 25,000 महिला इकट्ठा आई, और महिला खुद अपना कार्यक्रम लेती थी, और बाबा साहब फिर महिलाओं को आगे आकर, महिलाओं को बहुत पुरजोर करके उनको सपोर्ट करते थे। उसका परिणाम ऐसा है कि 1936 में एक जो शरीर बेचने का काम करने वाली मुंबई की महिलाएं थी, वेश्याएं थी, उनको बाबा साहब ने 1936 की सभा में संबोधित किया था, क्योंकि 1935 में धर्मांतर की घोषणा की थी, और हर जाति के वो कार्यक्रम लगाते थे। मातंग समाज का, महार समाज का, चमार समाज का, और ओबीसी समाज के भी बाबा साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम लगाए। उसमें से बाबा साहब ने सबसे पहले क्या सोचा कि मैं सबसे पहले महिलाओं को तैयार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो शरीर बेचने वाली महिलाएं थी, उन 3000 महिलाओं का दामोदर हॉल में एक प्रोग्राम रखा। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि महिला समाज के आंदोलन जो होता है उसका अलंकार है। मैं महिलाओं को अलंकार कहता हूं, क्योंकि महिलाओं के बगैर किसी भी पुरुष की उन्नति नहीं होती है। ये महापरिनिब्बाण सूत्र का, भगवान बुद्ध और आनंद का सूत्र बाबा साहब ने बताया। बाबा साहब ने भिक्खुनियों को कैसी संबोधि प्राप्त हुई थी, अरहत पद प्राप्त हुआ था, और उन्होंने थेरी गाथाओं में क्या क्या मत व्यक्त किए थे। वो अपने आप को बुद्ध कन्याएं कहती थी।
इसका भी जिक्र उस सभा में बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब केवल उन शरीर बेचने वाली महिलाओं को इतना बताकर ही नहीं थमे, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी महिला आपका ये गंदा जीवन छोड़कर अच्छा अगर बनाना चाहती है तो उनकी शादियां मैं मेरे पार्टी के और मेरे समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उनकी शादियां लगा दूंगा। और उसमें से 10 महिलाओं की शादी भी बाबा साहब ने लगा दी। तो बाबा साहब ऐसे कृतिशील, परिवर्तनशील, कृतिशील और क्रांतिकारी लीडर थे, इसीलिए बाबा साहब के ऊपर समाज के हर व्यक्ति का विश्वास आता था। यही बात जो है कि हमें विद पीपल का आंदोलन करते वक्त ये बात सोचनी चाहिए कि सबसे पहली चीज अगर हमको क्या करनी है तो हमको हमारा चरित्र ठीक ढंग से संजोए रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और जैसा कि बुद्ध ने कहा, आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परम धनम विश्वास परम न्याति निब्बान परम सुखम। विश्वास जो हमारा सबसे बड़ा नाता है, जिसके बल पे हम लोग एक दूसरे के साथ मन से जुड़ते हैं। लेकिन इसको जुड़ने के लिए हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र बहुत ही पवित्र होना चाहिए। ये शिक्षा बाबा साहब महिलाओं को हर बार दिया करते थे। और 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने अधिकार पुरुषों के लिए, अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए मिलने चाहिए, उतने ही अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए। यही बाबा साहब ने अंग्रेजों के साथ भी इसके लिए आंदोलन किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसके बलबूते पे 1935 का कानून बना। और 1935 के आंदोलन के बाद बाबा साहब जब इंटरिम गवर्नमेंट में गए तो 49 एक्ट में से करीब करीब 25 एक्ट महिलाओं की उन्नति के लिए उन्होंने बनाए। और बाद में संविधान सभा में जब चले गए तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 37, 39 और 46, 47 और 51, इनका अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट का हम लोग चर्चा देखते हैं तो हमको ये इतने ही कानून और इतने ही डिबेट की चर्चा हो, अगर हम सवर्ण महिलाओं को भी बताएंगे तो जो भी सवर्ण महिला बाबा साहब को आज विरोध करती है वो बाबा साहब को कल जाकर के तहे दिल से मानने लगेगी। इतना काम बाबा साहब ने संविधान सभा में महिलाओं के लिए किया था। 1948 में बाबा साहब ने पहले हिंदू कोड बिल लाया, 4 बार हिंदू कोड बिल पेश किया पार्लियामेंट में। लेकिन जब अप्रैल 1951 में आखिरी बार बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया तो जो मनुवादी लोग थे और कुछ पार्लियामेंट्रियन थे वो अपने आप को बहुत महिला के उन्नति के पक्षधर समझते थे। लेकिन जब भी बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की महिलाओं की इक्वेलिटी की बात छेड़ी तो उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। और उन्होंने संसद के बाहर शंकराचार्य को और महिलाओं को ही बाबा साहब के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार किया। बाबा साहब को पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्रियन का विरोध सहना पड़ता था और पार्लियामेंट के बाहर महिला, शंकराचार्य जैसे लोग, इन लोगों का विरोध करना पड़ता था। इसीलिए बाबा साहब हताश हो गए और 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने फिर हिंदू कोड बिल पारित नहीं होने की वजह से रिजाइन कर दिया। तो सारे भारत के महिलाओं को और खासकर SC ST और OBC के महिलाओं को ये बात गौर से ध्यान में रखनी चाहिए कि बाबा साहब ने हमको कौन सी शिक्षा दी। हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं लेकिन इक्वालिटी की बात के लिए हमारे संघर्ष की दिशा कैसी होनी चाहिए, कौन सी सोच जो हमें करनी चाहिए जिसके आधार पर हम पुरुषों के साथ खड़े होने चाहिए। क्योंकि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोविजन की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 1930 तक भारत की महिलाओं को इक्वालिटी के सारे अधिकार देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन 1 महीने पहले की किसी जापान की एक इंस्टीट्यूशन से ऐसा रिपोर्ट आया है कि जब आज की हालात भारत की हम देखते हैं तो आने वाले 50 सालों तक भी महिलाओं को इक्वालिटी नहीं मिल सकती, ऐसा वो रिपोर्ट बताता है। तो सोचो, बाबा साहब ने 1950 तक हमको इक्वालिटी की जो बात की थी और खासकर जेंडर इक्वालिटी की बात दी थी, पिछले 70 साल में हमारा वो एजेंडा नहीं बना। मेन एजेंडा हमारा जेंडर इक्वालिटी का चाहिए था क्योंकि समाज का 50% हिस्सा है जिसको हमने हाशिए पे छोड़ दिया। तो आज भी अगर हम सोचते हैं कि महिलाओं की जेंडर इक्वालिटी के लिए और SC ST के मूलभूत अधिकारों के लिए अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होते। क्योंकि हमने देखा है, हम लोग आंदोलन तो करते हैं
लेकिन जैसा कि परिहार सर ने कहा कि हम अलग अलग मात्रा में आंदोलन करते हैं। हम एक एक पार्टी के आंदोलन लगाते हैं, कोई आज लगाता है, कोई सब मॉर्निंग में लगाता है, तो कोई दोपहर में लगाता है, तो कोई शाम में लगाता है। हमारी शक्ति खंडित हो जाती है, हम विभाजित रह जाते हैं, परिणाम नहीं निकलता। इसीलिए वी द पीपल का काम सबसे जरूरी है। इस देश में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी और सबसे कीमती काम अगर क्या होगा तो लोगों को इकट्ठा लाना चाहिए। और ये इकट्ठा लाने के लिए हमारे बीच की जो दुराइयां है, पद की दुराई है, प्रतिष्ठा का ही अंतर है, सम्मान का अंतर है, पैसे का अंतर है, ईगो का, अहंकार का अंतर है, इन चीजों को हमको जल्द से जल्द मिटाना होगा। इसीलिए हमको ऑनलाइन तो आना ही है, लेकिन ऑफलाइन भी मिलना है। हम लोग पिछले 10 महीने से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि देखो, तुम दुनिया के कहीं भी कोई भी आभासी मीटिंग में आप देख लो, आप ऑनलाइन मीटिंग में देख लो, इतने गहराई से हर इंसान, हर आदमी, हर बहना और हर भाई इतना जोर शोर से जुड़ता नहीं है जितना कि वी द पीपल में वो जुड़ता है। जब उसको कंसेप्ट समझ में आता है तब वो इतनी ताकत से जुड़ता है कि वो कहता है कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे आखिरी अगर काम क्या होगा तो मुझे खुद जुड़ना है, और मेरे साथियों को, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे समाज के लोगों को, इतना ही नहीं, इस देश के जितने भी लोग हैं उन सभी को हमको इकट्ठा लाना है, इकट्ठा जोड़ना है। यही काम हमारा अंतिम काम है। अगर ये काम अगर हम कर लेते हैं तो ही हमारा लक्ष्य जो है, बाबा साहब ने जो कहा है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो चुनने की आजादी जो है, वो चुनने की आजादी जो कि संविधान ने हमको दी है, आज हमें चुनने की आजादी नहीं है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर कोई प्राइवेट कंपनी में मैनेजर बनना चाहता है, सीईओ बनना चाहता है, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि 1950 में बाबा साहब ने जो फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया था, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस हमने आज तक खो दिया है। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस अगर हमको मिलाना है तो बाबा साहब की सारी बातों को हमको गहराई से सोचना चाहिए, गहराई से अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसीलिए हमको सारे जो हमारे विवाद है, सारी हमारे बीच की बुराइयां है, सारे हमारे बीच के अंतर है, उसको कम करते हुए इकट्ठा आना चाहिए। अगर हम लोग इकट्ठा आएंगे तो बुद्ध कहते हैं, जो बुद्ध ने महामंगल सूत्र में कहा है, फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं वीरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। हम लोग लाभ और हानि की तरफ ना देखें, हम यश और अपयश को की तरफ ना देखें, हम निंदा और प्रशंसा की तरफ ना देखें, तथा सुख और दुख आदि के लौकिक चीजों के बारे में ना सोचें। हम लोग इन सारी चीजों से विचलित ना हुए। अगर हम शोक रहित रहेंगे, निर्मल रहेंगे और इन बातों में नहीं पड़ेंगे तो ही हम अच्छा काम करेंगे। यही हमारे जीवन का उत्तम मंगल है, ऐसा भगवान बुद्ध मंगल सूत्र में कहते हैं। और अगर हमको भगवान बुद्ध का धम्म अगर आचरण करना है, यही पश्चिमों से सीखना है, देखना है, जानना है, परखना है, सोचना है, तो इसके लिए हमको ऑफलाइन मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में इकट्ठा आना पड़ेगा। जो भी साथी है, चाहे वो हमारा विरोध क्यों ना करता हो, उसके पीछे ही लगना पड़ेगा। जब तक हम लोग उसको, उसके मन का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मन का अंतिम विकास करना, यही हर इंसान का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। ये बाबा साहब का कोटेशन है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये तभी संभव है मेरे बहनों भाइयों, जब तक हम लोग इकट्ठा आने की नहीं सोचते। अगर हम आज से यह सोचते हैं कि मैं सारे काम पीछे रख देता हूं और मेरे जिंदगी का सबसे पहला और सबसे आखिरी काम इतना ही रहेगा कि मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूं, चाहे उसके लिए मेरी जिंदगी चली जाए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोकर यही काम 40-50 साल तक किया। भगवान बुद्ध ने भी अपना घर संसार सब कुछ छोड़ दिया। सम्राट अशोक ने भी यही काम किया था। हमको इन हमारे पुरुषों को, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने भी अपना सारा जीवन इसी के लिए न्यौछावर कर दिया था। हमको हमारे लीडर का ही जीवन का फॉलो करना है, उन्होंने जो किया वही करना है, बाकी कुछ भी हमारा टारगेट नहीं है। ऐसा मैं तो भी कम से कम सोचता हूँ।
मैं समझता हूं कि आज उपस्थित जो 206 लोग हैं, ये सभी लोग मेरे से सहमत होंगे। यही मैं आपके लिए, यही भावना मैं तहे दिल से कहना चाहता हूं। इसके लिए मैं गहराई से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग गहराई से चिंतित होकर और लोगों को खुद को जोड़ने के लिए काम करेंगे, क्योंकि जुड़ेंगे तभी हम जीतने वाले हैं। जितनी बार हम जुड़ने वाले हैं उतनी बार हम जीतने वाले हैं। और केवल जुड़ने से, इकट्ठा आने से ही हमारी जीत है, वरना हमारी अगली जनरेशन के लिए हमारे हाथ में कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय श्री राम।